अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको 9th क्लास के चैप्टर 1 की मैथ के बारे में बताएंगे। व्हाट इज मैट्रिसेस? मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी हिस्सा जब इस ब्रैकेट्स के अंदर होगा उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स। समथिंग एल्स मीन्स 1 2 3 4 5 सो ऑन। जहाँ तक भी ये हिस्से जा रहे हैं, जो हिस्से इस ब्रैकेट्स के अंदर होंगे तो वो हमारा मैट्रिक्स कहलाएगा। 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। This is called matrix. 1 2 3 4, this is not called matrix because these are not in the form of brackets, is in brackets. Understand friends? अब हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं। मीन्स A इज इक्वल टू 0 2 4 5, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स एंड इसको हम कैपिटल ए के साथ डिनोट करेंगे। और इसको हम लाजमी नहीं है कि ए के साथ ही डिनोट करें, इसको हम ए बी सी डी एंड सो ऑन जेड तक सब कैपिटल्स के साथ हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स की रोज एंड कॉलम्स कौन सी होती हैं। व्हाट इज रोज एंड कॉलम्स? दिस इज मैट्रिक्स. The horizontal ways is called rows and the vertical ways is called columns. Means this is called rows and this is called columns. Friends, अब हम बात करेंगे order of matrix. Order क्या होता है एक मैट्रिक्स का? ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका हमने ऑर्डर बताना है। ऑर्डर्स कैसे फाइंड करते हैं कि मीन जितनी रोज होंगी जितनी कॉलम्स होंगी वो हमारे पास ऑर्डर होगा। अब इसमें हमारे पास 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो 2 क्रॉस 2 हमारे पास क्या है, इसका ऑर्डर है। अंडरस्टैंड? हमारे पास ये है कि सबसे पहले हमारे पास रोज हम लिखते हैं, उसके बाद कॉलम्स लिखते हैं। अंडरस्टैंड? मीन्स अब हमारे पास है एक मैट्रिक्स 2। अब इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, इसका ऑर्डर 1 रो एंड 1 कॉलम है, तो इसका हो जाएगा हमारे पास 1 क्रॉस 1। नेक्स्ट मैट्रिक्स M इज इक्वल टू 1 2 5, इसका ऑर्डर हमारे पास कितना होगा, 1 2 3 कॉलम्स एंड 1 रोज। मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M इज 1 क्रॉस 3, पहले रोज देन कॉलम्स। फ्रेंड्स, इक्वल मैट्रिक्स के लिए 2 कंडीशंस का होना लाजमी है। कि 2 कंडीशन कौन कौन सी, कि जो हमारे पास मैट्रिसेस है A और B, उनके ऑर्डर्स हमारे पास इक्वल हो। मींस इसका भी ऑर्डर हमारे पास 2/2 है, इसका भी ऑर्डर हमारे पास 2/2 है। ठीक है, ये एक कंडीशन होगी। उसके बाद सेकंड कंडीशन ये है कि हमारे पास जो इनके अंदर वाली इंट्रीज है ना, ये हमारी इंट्रीज होती है। मतलब ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ हम लिखते हैं वो हमारी इंट्रीज होती है। तो ये भी हमारे पास इक्वल ही होनी चाहिए, तब ये हमारे पास बनेगा इक्वल मैट्रिक्स। और इसको हम डिनोट किससे करेंगे? डिनोट हम ऐसे करते हैं कि A इज इक्वल टू B। अंडरस्टैंड? दिस एग्जाम्पल है। अब हमने इसको सोल्व करना है, हमने बताना है कि क्या इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि इसके ऑर्डर सेम है या नहीं। ऑर्डर इसका भी सेम है, इसका भी 2/2 है, ये इसका भी हमारे पास ऑर्डर 2/2 आ रहा है। मीन्स एक कंडीशन के हिसाब से तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स बनता है। लेकिन सेकंड कंडीशन ये है कि इसके अंदर वाले जो इंट्रीज हैं क्या ये भी हमारे पास इक्वल आ रही हैं या नहीं। तो इनको हम सोल्व करेंगे। ए तो हमारे पास 1 3 -4 और 2 ही रहेगा। बी को हम सोल्व करते हैं, 1 2 + 1 3 -4 एज इट इज, 4 - 2 2। अब इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों इक्वल हैं। इसके अंदर वाली इंट्रीज भी इक्वल है, इनके ऑर्डर्स भी इक्वल हैं। तो इट मीन्स डेट ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। इनको हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन तो हो गया हमारे पास चैप्टर 1 का। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। 1.1 के क्वेश्चन 1 में हमारे पास क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने फाइंड करने। हमें बहुत से मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमने उसमें से ऑर्डर्स फाइंड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल D इज इक्वल टू 4 0 6। ऑर्डर आपको पहले मैं बता चुकी हूँ ऑर्डर क्या होता है। इसका ऑर्डर हम पता करते हैं कि इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होता है। इसमें हमारे पास 3 रोज हैं तो हम लिख लेंगे 3, क्योंकि पहले पहले हम रोज लिखते हैं। एंड 1 कॉलम है तो हम लिख लेंगे 1। मीन्स इसका ऑर्डर ऑफ D हमारे पास आ जाता है 3 × 1।
फ्रेंड्स अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि हमने फाइंड करनी है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स का मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है। उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशंस का होना लाजमी है। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि हमारे पास जो मैट्रिसेस होंगे उनके हमारे पास ऑर्डर सेम होने चाहिए। सेकंड कंडीशन ये थी कि उसके अंदर जो एंट्रीज है हमारे पास ये भी हमारे पास सेम होने चाहिए। लेट चेक करते हैं कि हमारे पास क्या ये इक्वल मैट्रिक्स बनता है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे क्या हमारे पास इसकी एंट्रीज अंदर वाली सेम है या नहीं। तो हम चेक करते हैं। ए तो हमारे पास है 3, सी हमारे पास क्या है 5 - 2 3, मीन्स 3 और 3 हमारे पास ये इक्वल मैट्रिक्स है। और जब ये एक हिस्सा हमारे पास है, इधर भी एक वर्ड हमारे पास है, तो मीन्स इसका हमारे पास रोज एंड कॉलम्स ऑर्डर हमारे पास कितना होगा 1 क्रॉस 1 1 क्रॉस 1। इट मीन्स डेट ए इज इक्वल टू सी। दिस इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने फाइंड करनी है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें फाइंड करना है ए बी सी डी की वैल्यूज। ठीक है, हम ये कैसे फाइंड करेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ हम इक्वल करेंगे। मीन्स ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 बन गई हमारे पास। सेकेंड ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ये इक्वेशन 2। थर्ड c - 1 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 3। और फोर्थ है हमारे पास 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब हमने इन सब को सॉल्व करना है और हमने ए बी सी डी के इनको सॉल्व करके वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सी इक्वेशन इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, कौन सी इक्वेशन को हम इजीली ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें से इक्वेशन नंबर 3 है जिसमें से हम सी की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम c - 1 इज इक्वल टू 3 लेंगे और फिर हम इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे। c इधर ही रहेगा, इस -1 को हम उधर लेकर जाएंगे तो इधर जाके ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1, तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 4। अब c हमारे पास निकल आया। अब हमने c की वैल्यू हम किस इक्वेशन के अंदर पुट करें कि हमारे पास अगला जवाब निकले। तो हम c की वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। मीन्स a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अंदर हम c की वैल्यू पुट करेंगे तो c की जगह हम लिख देंगे a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 उधर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू -4। ये हमारे पास निकल आई a की वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली हम इसी तरह हम निकालेंगे। अब a की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में तो हमारे पास b की वैल्यू निकल आएगी। सेम लाइक एज a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो a की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, a में हम पुट कर देंगे -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। b को तो हम इधर ही रखेंगे क्योंकि हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। -4 को हम उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4, तो ये हो जाएगा -7 प्लस 4, तो ये हो जाएगा -3। एंड 2 को हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने सिंपल b की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर से 2 कट जाएगा तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3/2। अब जो क्वेश्चन 4 है हमारे पास, ये इक्वेशन सिमिलरली इसमें हमें किसी की और की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है। इसको हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो ये 4d - 6 इज इक्वल टू 2d है। ठीक है, डी वाली इक्वेशन को हम एक साथ लिख लेंगे और जो कॉन्स्टेंट है उनको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4d, इधर से ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2d, और ये -6 जब इधर जाएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। अब 4d में से 2d गया तो सिमिलरली सिंपल 2d इज इक्वल टू 6 आ गया। अब सिंपल d की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, ये इससे कैंसिल और ये 3 टाइम्स इसका टेबल जाता है तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 3। हमारे पास a की वैल्यू भी निकल आई थी, b की भी निकल आई, c की भी निकल आई एंड d की भी निकल आई। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारा चैप्टर 1.1 भी कंप्लीट हो गया, हमने इंट्रोडक्शन भी दे दिया। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारी मज़ीद वीडियोस देखते रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।